दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम वो ही बनते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। हम जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनको ही हम फॉलो करते हैं। उनकी ही बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, वही हमारी आदतें बन जाती हैं। हमें उन लोगों का सहारा, उन लोगों का साथ चाहिए जो लोग अच्छे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। वही हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल न्यू ज़िंदगी में। आज एक कहानी जो एक बच्चे और पिता की कहानी है। एक दिन एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य क्या है? हमें क्या पता कि हमारे को कैसे जीना चाहिए? पिता ने उसकी बात सुनी और उसको 2 पत्थर दिए और बोला, बाज़ार में जाना और बाज़ार के बीचों बीच खड़े हो जाना। अगर कोई तेरे को पूछेगा इसका मूल्य क्या है, तूने उसको कुछ नहीं बोलना, बस अपनी 2 उंगली ऊपर करके दिखा देनी है। फिर बच्चा पिता की आज्ञा अनुसार बाज़ार में चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ बूढ़ी औरत आती है और बच्चे को पूछती है, इसकी क्या कीमत है? पिता के अनुसार बच्चा कुछ नहीं बोलता और अपनी 2 उंगली को खड़ा कर देता है। और जो ओल्ड लेडी होती है, जो बूढ़ी औरत होती है, वो उसको पूछती है, बेटा 2 रुपये। वो कुछ उसका उत्तर दिए बिना ही वहाँ से भाग जाता है और वापस पिता के पास आ जाता है। वो पिता को ये सारा किस्सा सुनाता है। फिर उसका पिता अगली बार बोलता है कि अब तू म्यूज़ियम में जाना, वैसे ही करना जैसे मैंने पहले बोला है। अगर कोई इसका मूल्य पूछे, तूने 2 उंगली खड़ी कर देनी है और कुछ नहीं बोलना। फिर वो लड़का वहाँ चला जाता है और वहाँ पे एक इंसान उसके पास आता है और देखता है बहुत खूबसूरत पत्थर हैं ये। उसकी कीमत पूछता है तो लड़का वैसे ही 2 उंगली ऊपर कर देता है और वो बोलता है 200 रुपये। लड़का बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से भाग जाता है और वापस आ जाता है। फिर इसी तरह अगली बार वो उसको एक हीरे के व्यापारी के पास भेजता है और जब वो हीरे का व्यापारी उसको देखता है और वो देखते ही हैरान हो जाता है। वो उसको उसका मूल्य 2 लाख रुपए बताता है। लड़का बहुत हैरान परेशान हो जाता है और हंसता खेलता वापस आ जाता है और वो पिता से पूछता है कि पिताश्री, बेटा, ज़िंदगी में हमारा मूल्य हमारे ऊपर ही है कि हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं और हमारी कीमत हम खुद लगाते हैं। हमें ज़िंदगी में ऐसे जीना चाहिए क्योंकि हम अमूल्य हैं, हमारा कोई मोल नहीं है, हम अनमोल हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए कि जैसे हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाए। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं साथ में ये बात ऐड करूँगा कि हमें जीवन में तरक्की करने की बजाय, पैसा कमाने की बजाय हमें दुआएं भी कमानी चाहिए। दुआएं अगर आपके पास होंगी तो पैसा भी आपके पास आएगा और दुआएं तभी आएंगी अगर आप अच्छा कर्म करोगे। इससे हमारा जीवन अनमोल होगा। और उसके पिता के अनुसार हमारी वैल्यू, हमारे संस्कार, अगर हम अनमोल हैं, हमारा कोई मूल्य ही नहीं है, तो हम तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
दोस्तों, एक बार की बात है, एक इंसान अपनी लाइफ से बहुत दुखी परेशान होता है और वो सोचता है भगवान ने मेरे को इतनी परेशानियां क्यों दी, इतने दुख क्यों हैं मेरे पास, मैं इतना परेशान क्यों हूँ। वो भगवान को कोसता है। तब एक इंसान उसको मिलता है और वो उसको पूछता है आपको क्या हुआ। वो बताता है अपनी परेशानी, अपने दुख बताता है उसको। वो उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसको बोलता है चल ऐसा कर, मैं तेरे को 1 लाख रुपया देता हूँ, तू मेरे को एक अपनी फिंगर दे दे। वो सुन के बहुत हैरान हो जाता है, ये क्या बोल रहा है। फिर उसके मना करने के बाद उसने एक बार फिर उसको बोला मेरे को अपने 2 टांग 2 हाथ दे दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे दूंगा। उसके मना करने के बाद फिर उसने उसको दोबारा ऑफ़र दी, चल छोड़ मैं तेरे को 50 लाख दे दूंगा। उसने मना कर दिया। दोबारा फिर उसने बोला ऐसा कर, मेरे को अपनी 1 किडनी दे दे, मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। वो ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहा था कि मेरा शरीर कितना अनमूल्य है, मैं कितना अनमोल हूँ। तब उसको पता चल जाता है, उसको अपनी परेशानियों का सारा हल मिल जाता है। वो दुखी जो पहले था अब वो प्रसन्न हो जाता है और उस इंसान का धन्यवाद बोलता है और खुशी खुशी वहाँ से चले जाता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सच में हमारा कोई मूल्य नहीं है। ये आपको देखना है, आपने ज़िंदगी को कैसे जीना है, उसको मज़े से जीना है, उसको एक ऐसी ज़िंदगी जी के जाना है कि लोग आपको याद रखें, आपकी एग्ज़ाम्पल लोग दूसरों को दें कि उसने ज़िंदगी को कैसे जिया। दोस्तों, ये जीवन हमें एक बार मिला है, हमें नहीं पता हमारा आगे जाके पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। जितना जीवन आप जियो, ऐसे जियो कि लोग आपकी ओर देखकर ये बोलें ज़िंदगी जीना तो इनसे सीखो, इनसे सीखो ज़िंदगी जीना तो इनसे सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।